हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम माध्यिका के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक साल इसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, हर एक साल ये क्वेश्चन आते हैं, वो भी 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग का 4 नंबर फिक्स हो गया है। जिनको अभी तक माध्यिका समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम सरल भाषा में बताएं जो कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में जानेंगे, जो कि है कि माध्यिका, तो माध्यिका को ही माध्यक बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और माध्यिका वर्ग को ही माध्यक वर्ग भी बोला जाता है। बारंबारता को यानी एफ से सूचित करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। संचयी बारंबारता को यानी सी एफ से सूचित करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सी एफ। और माध्यिका का सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा। तो माध्यिका का सूत्र होता है एल प्लस इंटू एन माइनस 2 माइनस सी एफ, यानी छोटी कोष्टक बट्टे क्या है बारंबारता और गुने ऊंचाई। तो इसके बारे में अब चलिए देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो देखिए, पहला हमारा सवाल है कि निम्न का बारंबारता बंटन सारणी का माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो उस पर वर्ग अंतराल दिया रहता है या कहीं कहीं पे दिया रहता है दोस्तों कि यदि परीक्षार्थी की संख्या और परीक्षार्थी प्राप्त अंक, तो या कुछ भी दिया रहे तो इस दोनों का अंतर क्या होता है, एक ही होता है। चलिए, तो इसका एक हम बंटन पहले तैयार करते हैं। बंटन तैयार करते हैं तो उसमें देखिए जो सवाल में दिया हुआ था वही चीज़ हम क्या किए, यहाँ पे उतारे। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों क्या होता है, सब जो सवाल में दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे, पहले ऐसे बंटन सारणी बना लेंगे। उसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता को ही सी एफ कहा जाता है, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है दोस्तों। बारंबारता को एफ कहा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखिए हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो होता है इसके सामने क्या होता है, यानी जो ऊपर वाला है वही क्या होता है, इसका संचयी बारंबारता। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी देखिए कोनिया कोनी क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो 9 6 कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद फिर 12 और 15 का जोड़ करेंगे तो 12 15 कितना होगा, 27 होगा। फिर 27 और 8 का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 27 और 8 35 होगा। फिर 35 और 15 का जोड़ करेंगे तो 50 होगा। तो देखिए कितना आया, 50 आया। और हम देखिए बारंबारता अब योग बोल रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तब देखिए इस सबको पूरा हम जोड़ेंगे तो कितना आया, 50 है। तो यहाँ जितना आना चाहिए उतना ही यहाँ भी आता है दोस्तों। तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसके पहले हम माध्यक निकालने से पहले हम जानेंगे हमको क्या क्या निकालना होगा। तो हमको एल निकालना है, एन निकालना है, सी एफ निकालना है, एफ निकालना है और एच निकालना है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, तभी क्या होता है, सभी चीज़ें निकल सकती है। तो देखिए एन कहाँ से निकलेगा, तो नहीं जो जोड़ के आया ये जो ए क्या है, एन है, क्या है, एन। या हम इसको यहाँ पर भी हम ये जो लास्ट वाला होता है इसको हम एन समझ सकते हैं। तो देखिए पहले हम एन निकालते हैं। तो एन बराबर कितना आया, 50 आया। एन बराबर 50 आया। और हमारे सूत्र में क्या था कि एन बट्टा 2 है, एन बट्टा 2 है। अब देखिए एन बराबर 50 आया तो एन बट्टा 2 कितना हो जाएगा, यानी 50 बट्टा 2 तो कितना आ गया, 25 आ गया। एन बट्टा 2 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सी एफ निकालना है और एफ निकालना है और एच निकालना है, एल निकालना है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो जितना एन बट्टा 2 आया है, यानी आया है 25, तब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 25 का निकटतम संख्या कौन है, यानी बड़ी वाला देखेंगे, छोटी नहीं देखेंगे। तो देखिए 6 15 27, यानी 25 के बाद क्या है, 27 है। तो ये जो हमारा जो ये घर जो हो गया, यानी ये जो संख्या हो गया ये हमारा क्या हो गया, संचयी बारंबारता का हो गया। तो इसको हम माध्यक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं। इसी को हम माध्यक वर्ग भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इसका बंटन दिया रहता है और इसका बोलता है कि माध्यक वर्ग क्या है। तो इसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से सी एफ निकालते हैं, एफ निकालते हैं। तो देखिए जो माध्यक वर्ग जो आया है इसी से हमारा क्या निकलता है, ये जो हमारा है क्या हो गया, एफ हो गया। क्या हो गया, एफ, यानी इससे बारंबारता हो गया। देखिए बारंबारता वाला बंटन है तो ये क्या हो गया, बारंबारता हो गया। उसके बाद देखिए जो अब हम क्या, अब हमको सी एफ निकालना है। अब सी एफ कहाँ से निकालेंगे, तो जो बारंबारता आया है, बारंबारता का जोड़ जिससे हुआ था तो यानी इसके ऊपर वाला एक क्या होता है, सी एफ हो जाता है। क्या होता है, सी एफ हो जाता है। तो अब देखिए हमको एफ बराबर आ गया, एफ बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। और सी एफ बराबर कितना आ गया, तो सी एफ बराबर 15 आ गया। सी एफ बराबर 15 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, अब हमको निकालना है एल और एच निकालना है। तो एल और एच कहाँ से निकलेगा, तो देखिए दोस्तों एल और एच कहाँ से निकलेगा, तो यानी जो हमारा बारंबारता वाला जो श्रेणी आया था ये हमारा क्या हो जाता है, एल होता है। क्या होता है, एल। अब देखिए एल इसमें से हम कैसे निकालेंगे, एल इसमें से हम कैसे निकालेंगे, तो यानी जो पहला जो हमारा क्या है कि 20 है, तो यानी एल बराबर कितना आ गया, 20। अब देखिए हम एच, इसी में से एच भी निकलता है। अब एच कैसे निकालेंगे, तो एच जो है यानी 20 जो और 30 है,
20 और 30 है। तो अब हम h कैसे निकालेंगे, तो यानी बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी 30 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 10, यानी h बराबर हमको कितना आ गया 10 आ गया। चलिए अब यही सब क्या करेंगे, हम सूत्र पर बैठा देंगे, इस सब चीज़ को हम क्या करेंगे सूत्र पर बैठा देंगे। तो यानी माध्यिका बराबर क्या होता है, तो यानी माध्यिका बराबर दोस्तों ये आप लोग सूत्र याद रखिएगा, तभी आप लोग को सवाल हल हो पाएगा। तो देखिए माध्यिका बराबर होता है n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ गुने एच। अब देखिए हमको L पता चल गया, L कितना आया है 20 आया है, L 20, n/2 कितना आया है, n/2 25 आया है, यानी 25 माइनस सी एफ कितना आया, सी एफ आया 15, यानी 15, एफ कितना है, एफ आया है 12, तो बट्टे 12 और गुने एच कितना आया है, एच आया है 10। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस आप लोग अब यहाँ से क्या करना है, तो पहले सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करना है, हम 20 को क्या करेंगे, जो सिंगल कोष्ठ किधर है इसको हम ऐसे कैसे ही उतार लेंगे, 20 प्लस प्लस हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या करना है, अब 25 माइनस 15, 25 और 15 का घटाएंगे तो कितना आ गया, तो यानी 25 + 15 गया 10 आया, बट्टे 12 और गुने 10। देखिए अब इधर क्या करना है, 20 इधर है तो 20 प्लस इधर ऐसा ही रहेगा। अब इधर देखिए गुना है, तो आप लोग चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं या तो नहीं भी काट सकते, तो आपका मर्जी है। अगर दोस्तों जिसको काटने के लिए आ रहा होगा आप लोग काट लीजिएगा, नहीं तो सिंपल सा बतला रहे हैं कि 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 दहाई का 100 और बट्टे 12। अब क्या करेंगे, तो 12 से 100 में भाग देंगे, 12 से 100 में भाग दे देंगे, तो 12 8 96 लग गया, बच गया 4, फिर 0, तेरी यहाँ दशमलव देंगे उसके बदले, फिर 12 तिया 36, फिर बचा 4, फिर 0 देंगे, फिर 3, फिर 12 तिया 36, फिर देखिए इसी तरह क्या हो रहा है, 3 3 आते जा रहा है, यानी 3 3 आते जा रहा है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जो 2 अंक रहता है उसको पूरा समेट कर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो यानी 20 हो गया प्लस 12 से भाग दिया हम 100 में, कितना आया 8.33 आया, 8.33 आया दोस्तों। अब याद रखना है, तो 20 और 8 इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 20 8 28.33, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अगले पार्ट में हम बहुलक के लिए वीडियो ला रहे हैं दोस्तों, जो से भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।